नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निबंध के ऊपर। और पर्यावरण प्रदूषण का जो निबंध है वो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो चाहे वह क्लास 10th हो या 12 हो। तो आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत ही आसान भाषा में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में निबंध। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूपरेखा डालना पड़ेगा। आप रूपरेखा में लिखेंगे जो भी आप विस्तार से लिखना चाहते हैं, उसकी जो मेन हेडिंग है उसे आप रूपरेखा में लिखेंगे। तो रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, दूसरा प्रदूषण से तात्पर्य लिखेंगे, और तीसरा प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, और चौथा प्रदूषण को रोकने के उपाय, और पांचवा उपसंहार लिखेंगे। ये 5 हेडिंग आपको लिखनी है रूपरेखा में। रूपरेखा लिखना बहुत ही अनिवार्य। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे प्रस्तावना। आप इसी तरीके से हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना में लिखेंगे, हमने कुछ इस प्रकार लिखा है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है, जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। आप जैसे भी लिख सकते हैं, आपके मन में जिस भी प्रकार के वर्ड आ रहे हैं आप पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ रूपरेखा पे ध्यान देना है कि रूपरेखा में आप जो भी लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड ही क्या कहते हैं पैराग्राफ में लिखें। बहुत ही आसान भाषा में आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको किताबी भाषा ही लिखनी हो वहाँ पे। उसके बाद आप ध्यान देंगे, यहाँ पे दूसरी जो हमारी हेडिंग थी वो थी प्रदूषण से तात्पर्य। क्या थी? प्रदूषण से तात्पर्य। तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। जीवों के संतुलन के लिए वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण दूषित हो जाने के कारण यह सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। क्या होता है? जो प्रदूषण का अर्थ है वो प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करना है। अगर जो प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होगा तो यह जीवों के लिए अत्यंत क्या होगा? हानिकारक होगा, जिससे सभी जीवधारी क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। क्या लिखेंगे? प्रदूषण के आप प्रकार लिखेंगे। तो मुख्यतः इस प्रकार लिखेंगे, प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला प्रदूषण होता है वो होता है जल प्रदूषण। क्या होता है? जल प्रदूषण। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जल प्रदूषण में जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते हैं और ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को दूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार आप जल प्रदूषण में लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। क्या करती हैं? जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं वो संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के अधिक कटान, उद्योग धंधों के धुएं से यह संतुलन बिगड़ जाता है और यही वायु प्रदूषण होता है। आपको बस इतना ही लिख देना है। उसके बाद आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। क्या लिखेंगे? ध्वनि प्रदूषण। तो अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के मशीनों से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। बस आप इतना ही लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण में। उसके बाद आप लिखेंगे चौथी हेडिंग, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। क्या लिखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय आप इस प्रकार लिखेंगे, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। क्या किए जाने आवश्यक है? प्रयास किए जाने आवश्यक है। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके आगे लिखेंगे आप, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं,
पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय में। उसके बाद आपको उपसंहार लिखना है, जो 5वीं हेडिंग है। इसके बाद आपका निबंध जो है वो पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लिख देंगे, जिस भी तरीके से आपके दिमाग में वर्ड आ रहे हों पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड। तो आप उपसंहार में इस प्रकार लिख सकते हैं, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकते हैं। आप इतना उपसंहार में लिख देंगे। अगर आप इस प्रकार से निबंध लिखते हैं तो आपके 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे क्लास 10th में। बहुत ही आसान भाषा में ये निबंध है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस निबंध को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो निबंध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप मैंने जिस तरीके से निबंध बताया है आप एग्जाम में उसी तरीके से लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।